Okay, so hi people. I am, as you all know, I am Shubham Agarwal, mentor of political science at Vidyapeeth IAS Academy. This is this is my first live after long time. Uh, Came here to discuss regarding hello Yogita. Came here to discuss regarding the Bharat Jodo Yatra. So, what is Bharat Jodo Yatra? Hi, Mr. Aditya. Hi, Prateek. So, भारत जोड़ो यात्रा क्या है? कैन वी कंसिडर इट एज अ सोशल मूवमेंट? यस, हम सोशल मूवमेंट कंसिडर कर सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा को. सोशल मूवमेंट क्या होती है? समाज की कोई भी गतिविधि, जब समाज के लोग इकट्ठे होते हैं और किसी मुद्दे पर जब वो कोई चर्चा करने के लिए या फिर कुछ गतिविधि करने के लिए, हाय सोहम, चाहे सरकार के खिलाफ, चाहे सरकार के साथ, चाहे किसी भी कारण के लिए, चाहे वो कुंभ मेले में नहाने के लिए ही अगर वो जुड़ें, सो दैट कंसिस्ट ऑफ अ सोशल मूवमेंट. मीन्स एनीथिंग विच इज डन बाय द सोसाइटी, द पीपल ऑफ इंडिया will be considered to be, yeah, will, okay, thank you Yogita, yeah, will be considered as a social movement. राहुल गांधी ये सोशल मूवमेंट को कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को. ही इज इनिशिएटिंग, ही इज द टॉर्च बेरर. ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया. 1885 में कांग्रेस बनी थी, तो इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है. यस, इस पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई भी गतिविधि, कोई भी लोगों को इकट्ठा करने का कोई मकसद है, तो इट इज़ ऑब्वियसली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ बिग स्टेप. In every nation, yes, the government of the day has to be good. सरकार चाहे अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, लेकिन अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं होती, जैसे कि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है और उनको बहुमत भी मिला हुआ है पूर्ण, अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं होती किसी भी देश में, तो बहुत ही उस देश का प्रजातंत्र या लोकतंत्र बहुत सफ़र करता है. बिकॉज सरकार जो करती है वो अपनी मर्जी से कोई भी कदम ऐसा उठा सकती है, चाहे वो लोगों को पसंद हो चाहे लोगों को नापसंद हो, उनको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है. तो मे बी इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा हैज़ अ ह्यूज सिग्निफिकेंस इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया. सोशल मूवमेंट है. हिस्ट्री से अगर इसको रिलेट करें, तो जब गांधी पहली बार साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, हिंदुस्तान आए थे, तो उन्होंने भी ये सबसे पहला कदम यही उठाया था. ही डिड नॉट डायरेक्टली जंप इनटू द पॉलिटिक्स. वो सीधा पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने पूरे देश का टूर लगाया था. उन्होंने देश की हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी जगह पर जाकर उन्होंने ही वेंट देयर एंड ही इंक्वायर्ड इनटू द पीपल. उनकी नब्ज को पकड़ा उन्होंने, लोगों की पल्स को भांफा उन्होंने कि लोग चाहते क्या हैं, लोगों को असली दिक्कतें क्या हैं. इज राहुल गांधी डूइंग द सेम? यस, ही इज ट्राइंग टू डू द सेम. राहुल गांधी भी वही करना चाह रहे हैं. ओके, वेल ग्रूम्ड, हाउ आर यू? राहुल गांधी भी वही करना चाह रहे हैं. कैसे करना चाह रहे हैं? ही इज़ ट्राइंग टू मीट न्यू पीपल, ही इज़ ट्राइंग टू मीट द ट्राइबल्स. वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत की पूरी ज्योग्राफी को वो एनकम्पास करना चाहते हैं, और भारत की पूरी ज्योग्राफी को कवर करके वो सिंपली एक क्राउड को इकट्ठा करना चाहते हैं, मोबिलाइज करना चाहते हैं. सबसे बड़ी बात तो येस, इट इज़ हिस्टोरिक इन टुडेज टाइम. अ गांधीयन थॉट हैज़ बीन रिपीटेड. जो गांधी ने 1915 में करा, पॉलिटिक्स में जंप करने से पहले वो पूरे इंडिया में घूमे. उसके बाद भी गांधी ने कई सारे मोमेंट्स पर पूरे इंडिया का टूर किया. 1934 में अनटचेबिलिटी के खिलाफ उन्होंने जब कम्युनल अवार्ड दे दिया था राम से मैकडोनल्ड ने, तब भी गांधी पूरा इंडिया घूमे. इनफैक्ट जब कोई संस्था या जब कोई रूलिंग पार्टी जो होती है, वो जब भी कुछ गलत करती है और आप उसको विद आर्म्स आप उसको अपोज नहीं कर सकते, आप उसको कभी भी बंदूक से, गोली से, पत्थर से आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते. तो यही एक तरीका बचता है आपके पास, जो सत्याग्रह का सबसे अच्छा तरीका होता है. सत्याग्रह मीन्स यू आर डूइंग इट विदाउट एनी वायलेंस, बट यू आर अगेन एलिसिटिंग योर ओपिनियन. आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि हाँ भैया, जो देश में हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा. हेलो वरुण, हाउ आर यू? तो जो देश में हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा. यही चीज़ भारत जोड़ो यात्रा दर्शा रही है, हिस्ट्री से अगर हम इसको लिंक करना चाहें. दूसरी चीज़, अगर हम इसका एनालिसिस करें, तो हर सोशल मूवमेंट का या हर सामाजिक विरोध का या आंदोलन का एक लॉस होता है.
या आई एम गुड मिस्टर पटेल। लॉस मीन्स एक लीडर होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सोशल बेस होता है और एक स्ट्रैटेजी होती है। अगर हम इस भारत जोड़ो आंदोलन का या यात्रा का अगर लॉस एनालिसिस करें तो लीडर स्टैंड्स फॉर राहुल गांधी, ऑब्जेक्टिव इज भारत को जोड़ना, या फिर अगर कोई रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ कोई भी आंदोलन छेड़ना। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी सत्याग्रह है, गांधी वाली स्ट्रैटेजी है कि एक किनारे से कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक पहुंचना और पूरे हिंदुस्तान को मोबिलाइज करना, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करना और टीचर्स को मोबिलाइज करना। फार्मर्स हैं उसमें, आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स भी जुड़ रहे हैं राहुल गांधी की मूवमेंट के साथ। तो दिस इज द सोशल बेस। स्ट्रैटेजी और सोशल बेस मिलाने के बाद क्या होता है? हेलो ईशा साहू, वेलकम टू माय ग्रुप। स्ट्रैटेजी और सोशल बेस के बाद क्या होता है? हम ये देखते हैं कि इसका सक्सेस होगा या नहीं। सी वी डोंट नो कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई सक्सेस होगा या नहीं, और किसी भी सोशल मूवमेंट का सक्सेस हम आज की डेट में नहीं लिख सकते। मान लीजिए डीमोनेटाइजेशन अगर 5 साल पहले हुआ, वी कैनॉट से कि डीमोनेटाइजेशन उस टाइम हम नहीं बता सकते कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। आज भी 5 साल के बाद वी डोंट नो कि डीमोनेटाइजेशन एक्चुअली में हमारे लिए फेवरेबल था या नहीं। कुछ लोगों के लिए था। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद की बात करूं तो मैंने जी पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट्स करना मैंने स्टार्ट कर दिया। फॉर मी इट कुड बी अ गुड थिंग। लेकिन जिस इंसान को उस टाइम ज़रूरत पैसे चाहिए थे और उसको हॉस्पिटल में फ़ी देनी थी, उसके लिए डीमोनेटाइजेशन शायद ख़राब था मे बी, या जिसको प्रॉब्लम हुई वहाँ पर एक्चुअली। वी डू नॉट नो कि हिस्ट्री बुक्स में इस आंदोलन को कैसा जोड़ा जाएगा। लेकिन आज़ादी के बाद भी ऐसे आंदोलन हुए हैं। इंदिरा गांधी की जब इमरजेंसी हुई थी तो 1975 के बाद जेपी नारायण ने जो मूवमेंट करी थी, उन लोगों ने भी ये मूवमेंट करी थी। वो भी एक भारत जोड़ो, जो स्टूडेंट्स ने रिवोल्ट किया था, स्टूडेंट्स ने जो आंदोलन किया था, वो भी एक भारत जोड़ो यात्रा या आंदोलन की तरह था। और ये उसमें भी जो रूलिंग पार्टी थी उस टाइम कांग्रेस थी, और कांग्रेस की इमरजेंसी और उनकी पॉलिसीज का विरोध किया गया था जेपी नारायण ने, है ना। तो वो वाली मूवमेंट, जिसके बाद मोरारजी देसाई गवर्नमेंट आई थी, सबसे पहले सेंटर पर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के रूप में कोई सरकार आई थी हमारे पास। लेट्स विश राहुल गांधी अ लॉट ऑफ सक्सेस। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ मोदी और गांधी। दिस इज नॉट अबाउट मोदी और गांधी। अगर कांग्रेस की सरकार होती और नरेंद्र मोदी जी ये कर रहे होते, या राहुल गांधी की सरकार होती और कोई और, या केजरीवाल ऐसा कर रहे होते, तो मैं उसको भी सपोर्ट करता। एनलाइटन माइंड्स का यही एक जिम्मेदारी होती है हमारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट वी ऑट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट ऑफ द डे। हमें रूलिंग पार्टी को सवाल पूछना जरूरी है। अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हैज टू बी देयर। इवन इफ यू वोट फॉर द रूलिंग पार्टी, इवन इफ यू वोट फॉर बीजेपी और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी तो इंटेलेक्चुअल्स ने मनमोहन सिंह पर बहुत सवाल उठाए थे। वही इंटेलेक्चुअल्स आज, जब नरेंद्र मोदी की सरकार है 10 साल लगातार, जैसे मनमोहन सिंह जी की 10 साल लगातार सरकार बनी थी, तो वही इंटेलेक्चुअल्स आज नरेंद्र मोदी जी पर सवाल उठा रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। प्रजातंत्र का एक स्तंभ है कि लोग जो हैं, लोगों की, जनता की सरकार है, जनता जनार्दन है, जनता को पूरा हक है। हमारे संविधान में भी राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट। इट इज अ फ्रीडम ऑफ योर एक्सप्रेशन अंडर द आर्टिकल 19 टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट इवन कॉन्स्टिट्यूट्स योर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। गुड गवर्नेंस इज एन इंपॉर्टेंट सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे निकला है 26 नवंबर को, अगर हम प्रियम्बल की बात भी करें, तो जो प्रियम्बल जो हमारी स्टेट बनाती है, उसका स्टार्टिंग ही प्रियम्बल का वी द पीपल से होता है। We the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। तो अगर we the people का एसेंस देखें तो भारत के लोग जो हैं वही प्रधान हैं, वही सॉवरेन है, वही सबसे बड़ी शक्ति है भारत में। इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। क्या आपको यूपीएससी के लिए, क्योंकि मैं यूपीएससी का मेंटोर हूं आईएएस का, क्या आपको यूपीएससी के लिए कोई क्वेश्चन आ सकता है? आई डोंट थिंक सो। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में यस, आपको सोशल मूवमेंट्स में आ सकता है एक क्वेश्चन। डायरेक्टली भारत जोड़ो पर नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपको आ सकता है। आपको
ऑपोजिशन पर आ सकता है, क्योंकि इंडिया में इस टाइम कोई भी स्ट्रांग ऑपोजिशन पार्टी नहीं है. सो रेलिवेंस ऑफ ऑपोजिशन इन अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, दिस कैन ऑल्सो बी अ क्वेश्चन. इनफैक्ट इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में मोबिलाइजेशन की बात आपके साथ करी जा सकती है. जो इंटरव्यू पैनलिस्ट हैं वो आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट वुड यू डू इन सच अ सिचुएशन. अगर ऐसा भारत जोड़ो यात्रा आपके डिस्ट्रिक्ट में आई है और सारे लोग, लाखों लोग चलकर, अगर हजारों लोग चलकर आपके डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहे हैं और आप क्या हैं, वहां के डीएम हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उन पर लाठी चार्ज करेंगे? क्या वाटर कैनन चलाएंगे? क्या उनको जेल में डाल देंगे? सो वी डोंट नो. हाँ, बिकॉज पॉलिसीज रिक्वायर कोऑर्डिनेशन. यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट मिस्टर पटेल, बिल्कुल सही है. एज लॉन्ग देर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन द रूलिंग पार्टीज, नो पॉलिसी कैन वर्क. दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. कंफ्लिक्ट की बात सही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ऑपोजिशन भी बहुत ज़रूरी है. अगर एक अच्छी ऑपोजिशन ना हो आपके देश में, तो रूलिंग पार्टी अकेली भी कुछ नहीं कर सकती. दिस इज द मेन थिंग. रूलिंग पार्टी जो है वो अपनी मनमर्जी करेगी और वो देश को आगे कभी नहीं लेकर जा सकती. बिकॉज अगर आप इलेक्शंस में वोटिंग ट्रेंड भी देखें, तो जो रूलिंग पार्टी इंडिया में है वो 40% वोट भी नहीं लेकर जाती. अगर बीजेपी का टोटल वोट परसेंटेज आप देखें तो इट वाज ओनली 39%. मतलब 39% पीपल इन इंडिया वर इन फेवर ऑफ बीजेपी, बट 61% पीपल इन इंडिया वर नॉट इन फेवर ऑफ बीजेपी. मे बी सम पीपल वर एल्सवेयर. कोई आम आदमी को सपोर्ट कर रहा था, कोई मायावती को सपोर्ट कर रहा था, कोई बीएसपी को, कोई किसी को, कोई कांग्रेस को. रूलिंग पार्टी इसलिए जीतती है इंडिया में क्योंकि देयर इज अ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, कि जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ वोट्स हैं, चाहे 39% वोट्स ही हैं, वो जीत जाएगा. जिसके पास उन 4 कैंडिडेट्स में से सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है, वो उस टाइम जीत जाएगा. ओके, प्रतीक कह रहे हैं सर यूपीएससी का बुक बता दीजिए हिंदी मीडियम का. देखिए, हिंदी और इंग्लिश की सेम बुक्स हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं है. हिंदी की बुक्स भी वही आपको पढ़नी है. या योगिता बंसल सेज दैट constructive criticism is very necessary for development. It is an important pillar of democracy. सरकार का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मतलब इवन मोदी जी भी इस चीज को, जो सरकार भी है आपकी, वो भी इस चीज को प्रमोट करती है कि सरकार का जो क्रिटिसिज्म है वो आप करिए, सरकार को सुझाव दीजिए. जैसे कि mygov.in जो है उनकी वेबसाइट है, उस पर आप अपनी जो भी आपके मन में रोष है, जो भी आपके मन में इश्यूज हैं, जो भी आपके मन में सुझाव हैं रूलिंग पार्टी के लिए या गवर्नमेंट के लिए, वो आप बिल्कुल बखूबी दे सकते हैं उनको. नोबडी विल से दैट व्हाई आर यू क्वेश्चनिंग अस. तो ओके, पार्टी इज द मेन प्रॉब्लम. आदित्य शर्मा सेज यस, पार्टी पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम तो होता ही है, बिकॉज इट इज ओनली फॉर द पावर मिस्टर आदित्य. हम पावर एक्वायर करने के लिए ही, पॉलिटिकल पार्टीज का मेन रोल ही क्या होता है? पावर एक्वायर करना. सो ये सारी चीजें हैं. एंड एनी अदर डाउट्स इफ यू हैव चिल्ड्रन. दिस वाज माय फर्स्ट वेरी generic type of interaction with you all. I hope I'll be coming every day because I really enjoy interacting with some vibrant minds like Mr. Aditya and Mr. Anmol, Miss Yogita, Mr. Sajan Gupta, Mr. Virat, Mr. Prateek, Mr. Abdul, Anjana, Komal, Gayatri, Akshay, Mr. Patel, Let People Think, Mission IAS. So yeah, a lot of people joined today and I'm really happy that the people have been a part of this a little small conversation. कोई डाउट्स हैं अगर आपके? मन कवल इज ऑल्सो देयर. कोई अगर आप लोगों के डाउट्स हैं, आई विल बी हैप्पी टू टेक देम वन बाय वन इफ यू ऑल हैव एनी डाउट्स. It was a first experimental live session for me. I'll be taking many more of them in the near future if you all say. अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे मुझे, आई विल डेफिनेटली क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग यूपीएससी, रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन ऑन दिस विद माई इंस्टा फैम. आई वुड से कोई भी आपको डाउट हो, या आई विल पॉज फॉर 10-15 सेकेंड्स. भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो हमने एक जेनरिक सा डिस्कशन किया. या एनी डाउट्स? Yeah, Mr. Soham, thank you so much. I love you, my brother, little brother. Thank you so much, Soham ji. It's really pleasurable to hear from you. All right. Chalo guys, I think you're all done. Even I am done with this session.
I wish you all the best. All right, hi Shivecha. I wish you all the best. And देखते हैं. I'll be coming in these, एकदम से shocking sessions more and more now. मैं आया करूँगा. कोई भी आपके doubts हो, I'll be taking all of them on this Insta channel. Yeah. Okay, we will have a time, Mr. Patel, and we'll have a vibrant discussion. जैसी discussion आज आपने की, you gave me a lot of inputs, so I'll be coming often. हम रोज़ आया करेंगे और हम रोज़ यूपीएससी के बारे में, आईएएस के बारे में, सिविल सर्विसेज के बारे में. Yeah, Shivecha, do you have any doubt? We just had a small session regarding the Bharat Jodo Yatra of Mr. Rahul Gandhi, and we discussed it in the context of ओके, आप 11th में हैं और यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? 11th में है तो अभी आप कुछ मत करिए. अगर आप 11th में हैं तो आप पहले तो बोर्ड क्लियर करिए, 11वीं 12वीं के पेपर दीजिए अच्छे से. आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है. whenever you come to graduation, start from the first year itself. Don't wait for you to become a graduate and then prepare for civil services. Yeah, you should start it outrightly after 12th. Don't wait for it. So Aditya Sharma asks me a question, sir, why democracies and conservative societies are more vulnerable to fascism? All right. See, what is conservatism, Mr. Aditya? कंजर्वेटिज्म क्या है? व्हेन यू गो बैक टू योर ओल्ड कल्चर्स, जब आप अपनी पुरानी कल्चर्स पर वापस चले जाते हैं, जैसे कि इंडिया में आप हिंदुत्व पर वापस जा रहे हैं, इजराइल में आप जुडाइज्म पर वापस जा रहे हैं, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी, ऑल्दो चाइना में आप द ओल्ड चाइनीज कल्चर एंड सिविलाइजेशनल लिंक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं. आप अपने वेद पुराण, आप अपने पुराने रिलीजन को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं. Your culture matches with the instincts of your majority. And I would not say fascist in the context of India. India के बारे में I'll be tight-lipped. I would not call कि इंडिया में फासिज्म है. लेकिन एक प्रजातंत्र में क्या होता है कि मेजॉरिटी रूल करती है. और जब मेजॉरिटी रूल करती है और जब वो अपने कल्चरल इंस्टिंक्ट्स को वापस ले आए, जब वो अपनी कल्चरल मूरिंग्स को वापस ले आए और रैशनैलिटी को धीरे धीरे ख़त्म कर दे, और देश आपका अच्छा ना कर रहा हो, इकोनॉमिक क्रेडेंशियल्स आपके देश के ना अच्छे चल रहा हो, तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता. वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को लड़वाते हैं एंड माइनॉरिटी बिकम्स द सॉफ्ट टारगेट. यही 1930s के बाद नाजी जर्मनी में हुआ. जर्मनी में भी हिटलर ने क्या किया? उन्होंने इकोनॉमी उनसे संभली नहीं, उन्होंने जर्मनी को ग्लोरीफाई कर दिया, जर्मन नेशनलिज्म को ग्लोरीफाई कर दिया, जर्मन कल्चरल आइडेंटिटी को ग्लोरीफाई कर दिया. और इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने क्या किया? मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ज्यूज को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया. वहां पर इजराइल में आज ज्यूज पैलेस्टीनियंस को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं. ठीक है, तो उन्होंने, हिटलर ने 1930s या 40s में उन्होंने ज्यूज को एक सॉफ्ट टारगेट, माइनॉरिटी को एक सॉफ्ट टारगेट बनाकर, और उन्होंने अपना कल्चरल नेशनलिज्म उन पर इम्पोज कर दिया. दिस वॉज द मेन इशू. इवन हिटलर वॉज अ डेमोक्रेट. हिटलर जब पावर में आए थे तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के तौर पर आए थे. हिटलर ने कोई मिलिट्री कू नहीं किया था. हिटलर ऑल्सो केम बाय इलेक्शंस. ही केम विद अ पॉपुलर वोट ऑफ द पीपल. Okay, Mr. Patel, you need a mentor and you have some personal doubts. Can you personally message me? I'll try to answer all of them. मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपके पर्सनली डाउट्स ले लूँ. टाइम इतना नहीं होता है हमारे पास, बट स्टिल आई विल ट्राई टू हेल्प यू, मिस्टर पटेल. यू आर मोस्ट वेलकम. सो हैज़ योर डाउट बीन रिजॉल्व्ड? दिस इज हाउ अ डेमोक्रेसी बिकम्स अ सॉफ्ट टारगेट, मिस्टर आदित्य. मेजॉरिटेरियनिज्म होता है और आपके ज़िंदगी के कॉन्टेक्स्ट जो असली होते हैं उनसे मुद्दे जो हैं भटक जाते हैं. जब उनसे मुद्दे भटक जाते हैं आपके ज़िंदगी के असली मूल्यों से, जब पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी से मुद्दे भटक जाएंगे तो आप रिलीजन को पकड़ लेंगे. रिलीजन मतलब कल्चर को पकड़ लेंगे. कल्चर को पकड़ लेंगे और रिलीजन को पकड़ लेंगे तो उससे क्या होगा? उससे यही होगा कि आप माइनॉरिटीज़ को टारगेट करेंगे, आप रिलीजन को यूज़ करेंगे,
आप नेशनलिज्म को यूज करेंगे, आप स्टेट को ग्लोरीफाई कर देंगे, आप मिलिट्री को ग्लोरीफाई करेंगे, आप वॉर्स को ग्लोरीफाई करेंगे, आप अपने साथी मुल्कों को ग्लोरीफाई करेंगे, आप भेदभाव करना शुरू कर देंगे, आप जातिवाद करना शुरू कर देंगे. सो दिस इज द रूट्स ऑफ फासिज्म. एंड माइनॉरिटीज के लिए क्या है कि उनको पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा. अगर किसी भी माइनॉरिटी को फासिज्म से बचना है या मेजॉरिटी से बचना है तो उनको भी सरकार में अपना रोल चाहिए, उनको सरकार में अपने नेतृत्व चाहिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव चाहिए. या All right, guys. I hope you had a wonderful time. I hope you enjoyed as much as I enjoyed interacting with you. Thank you so much. All right, those who've come right now, I'll post this live video on my channel. मैं ट्राई करता हूँ कि कैसे सेव होगा और कैसे पोस्ट होगा, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम डूइंग इट. All right, can someone, if someone can guide me through, that would also be fun. All right, I'll try to save this. Thank you. Good night, folks. Take care. Okay, how do I end this? I am really sorry. I don't know how to end this.